Standard 8, chapter number 6, Bharat. In this chapter, भरत जो राजा हुआ करता था उसके बारे में एक बात बताई गई है। राजा लक्ष्मण सेन ने ये संस्कृत अभिज्ञान शाकुंतलम का एक छोटा सा प्रसंग है, एक घटना है, बात है, कहानी है, उसका हिंदी में अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। उसकी कई सारी रचनाएं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और रघुवंशम, ये कालिदास की संस्कृत रचनाएं, लेकिन राजा लक्ष्मण सेन ने उसको हिंदी में अनुवाद किया है। उसका जन्म 1926 में आगरा के जिले में हुआ था और उसने हिंदी, संस्कृत, फारसी, बांग्ला, अंग्रेजी और अरबी भाषा में बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और उसने कई सारी पुस्तकों का अनुवाद करने के कारण उसको पुरस्कार भी दिया गया है। कालिदास का द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतल का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत सिंह शावक के साथ खेल रहा था। शावक यानी सिंह का बच्चा। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुप कर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रही है। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित होते हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए, उसे गोद में उठाकर प्यार कर ली और किया कि वे सोचने लगे कि काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्या की बातचीत से उनसे पता चलता है कि बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठते। ये पूरी इस चैप्टर की बात बताई गई है। तो ये ड्रामे के रूप में दिया गया, यानी एक नाटक की इसमें कैरेक्टर है, यानी पात्र बालक मीन्स भरत, तपस्विनी पहली और राजा दुष्यंत और तपस्विनी दूसरी। टोटल 4 कैरेक्टर हैं इस चैप्टर में। पहला दृश्य। पहले दर्शन की बात है कि एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है। दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट में उन्हें देख रहे हैं। बालक पेड़ की ओट यानी पेड़ के पीछे से खड़े होकर देख रहे हैं। बालक, अरे सिंह तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनना चाहता हूँ। पहले तपस्वी, ए हठीले बालक, तू वन की इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखते हैं। तेरा सहार बढ़ता ही चाहता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक है। यानी सर्वदमन हठीला था, जिद्दी था, इसीलिए उसको तपस्विनी रोकती है, उसे कहती है कि ऐसे जानवरों को, प्राणियों के बच्चों को उसको परेशान ना कर। ऋषियों ने तुम्हारा नाम सर्वदमन रखा है, जो बिल्कुल सही है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आहा, क्या कारण है मेरा ये स्नेह बालक की ओर उमड़ा जाता है। यानी इस दुष्यंत उस बच्चे को देखकर उसको और वो बच्चा बहुत प्यारा लगने लगता है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंह तुम्हें तुझ पर तोड़ेगी। यानी दूसरी तपस्वी से बच्चे को कहती है कि तू उस सिंह के बच्चे को छोड़ दे, वरना उसकी माँ यानी शेरनी आएगी और तुझे छोड़ेगी नहीं। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी को मुझसे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता है। तो ठीक है, वो हंसता हुआ कहता है, ठीक है सिंहनी आना है, आने दो। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। राजा सोचता है बच्चे को देखकर कि इसके बच्चे पर एक अलग सा तेज है, जिसके कारण वो बच्चा किसी सामान्य मनुष्य का नहीं, कोई वीर बहादुर राजा का बेटा हो ऐसा लग रहा है। पहली तपस्वी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक, हाथ पसार, पहले खिलौना दो, लाओ, कहाँ है? दुष्यंत कहते हैं। दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से यानी खुद से कहते हैं, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्ती के लक्षण हैं, यानी एक सम्राट के लक्षण जो होते हैं, राजा के लक्षण, उसके हाथों में ऐसी लकीरें हैं, उंगलियों पर कैसी अद्भुत चाल है और हथेली की शोभा प्रातःकाल कमल की तरह लज्जित हो गई। यानी उसकी उंगलियां और हथेली इतनी कोमल और गुलाबी रंग की, जैसे कमल की पत्ती पंखुड़ियाँ जो होती है वैसी नजर आती है। दूसरी तपस्वी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा कुटिया से तो ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का एक मोर रखा है, वो ले आ। यानी दूसरी तपस्वी पहली को कहती है, सुव्रता जिसका नाम था, उसके कहती कि जाओ तुम कुटिया में जाओ और इसके लिए मिट्टी का जो खिलौना मोर बना के रखा है वो लेकर आओ। पहली तपस्वी, मैं अभी लाती हूँ, यानी वो जाती है और ले आती है। बालक, तब तक मैं इस सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। वो कहता है कि मैं तब तक इसी के साथ खेलूंगा और यह देखकर तपस्वी की ओर देखता हंसता है।
दुष्यंत, आप ही आप यानी खुद से ही खुद, इस सुंदर बालक से खेलने का मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर, धन्य है मनुष्य जो अपने पुत्र को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मेली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से झुक खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। यानी राजा खुद अपने आप से कहते हैं कि कितने भाग्यशाली वो पिता होंगे जो अपने बच्चे को अपनी गोद में बिठाते हैं, प्यार करते हैं, उसकी गंदी गंदी जो उसकी कपड़े होते हैं उसकी गंदे करते हैं, फिर भी उस गंदगी के अंदर भी वो अपनी एक भाग्यशाली होने का एहसास होता है, वो भी मुझे करने का मन करता है। उसका दांत यानी उसके जो उज्जवल उज्जवल यानी जो साफ है, उजले दांत है, सफ़ेद हैं, दूध जैसे हैं, ऐसे दांतों से उसकी हंसी बहुत प्यारी लगती है। उसके तुतले वचन यानी जो तुतलाते हुए शब्द के जरिए वो बुलाते हैं या बोलते हैं, वो सुनना बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तपस्वी, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात क्यों नहीं मानता, कान क्यों नहीं धरता यानी ध्यान से क्यों नहीं सुनता। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार वहां है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से इस सिंह के बट को छुड़ाओ। यानी दूसरी तपस्वी दुष्यंत को देखती है और कहती है कि इस बहादुर बच्चे के हाथों से इस सिंह के बच्चे को आप ही छुड़ा पाते हो। दुष्यंत, अच्छा। दुष्यंत कहता है, बालक के पास जाकर और हंसकर, ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीख लिखा है। यानी तपोवन, वन के प्राणियों को या वन जीवों को या वन की किसी भी वस्तु को यानी पेड़ पौधे वगैरह जो भी है उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। यानी हमारे परिवार की इज्जत मान सम्मान जाए, ऐसा कोई गलत काम कभी भी कहीं पर भी करना नहीं चाहिए। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। ये सुनते ही बच्चे ने तुरंत उस सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दूसरी तपस्वी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार है। दुष्यंत, सत्य है, इसके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देखे इसे ऋषि कुमार जाना। दूसरी तपस्वी कहती, आप बहुत भाग्यशाली हैं, ये ऋषि कुमार नहीं है। सत्य, मैं भी वही सोच रहा था, लेकिन इस आश्रम के आसपास आपके साथ देखा तो मैंने इसको ऋषि कुमार माना, लेकिन ये लगता नहीं है। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से यानी दुष्यंत राजा खुद से कहते हैं, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख मिलता तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। यानी बच्चे का हाथ अपने हाथ में लेकर उसको आनंद होता है, खुशी होती है, सुख मिलता है, तो सोचो इसके पिता होने का इसको कितना गर्व होगा। दूसरी तपस्वी दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे के साथ यानी आश्चर्य की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ, क्यों आश्चर्य हुआ। दूसरी तपस्वी, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है। तुम्हें जाने बिना भी तुम्हारी बात मान ली। यानी इस बच्चे का चेहरा और दुष्यंत राजा का चेहरा सेम समान नजर आता है, तो आपकी बात अनजान होते हुए भी आपकी बात उसने तुरंत मान ली और सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दुष्यंत बच्चे के गोद में उठाकर, हे तपस्वी, यह तो ऋषि कुमार नहीं है, तो ये किस वंश का है। तपस्वी कहती, यह पुरुवंशी है, यानी पुरुवंश राजा के राजा का बेटा है। दुष्यंत स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है, मैं भी पूर्ववंशीय राजा हूँ, तो इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर, पूर्ववंशियों में यह रीत है जो निश्चित है कि युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा करें और पालन करें और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्तियों वाले निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार हो सकता है। यानी पूर्ववंश राजाओं की एक रीत चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है। जब युवा अवस्था होती है तो महलों में रहकर प्रजा की रक्षा करने का काम करते हैं, और जब वृद्धावस्था आती है तो जंगल में कुटिया बनाकर भगवान कीर्तन यानी भजन भक्ति के अंदर वो भक्ति में लीन हो जाते हैं और बाकी का शेष जीवन बिताते हैं।
दूसरी तपस्वी, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जानेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। यानी दूसरी तपस्वी कहती है उस अनजान व्यक्ति से, यानी दूसरे तरह से, कि तुम तब जान संदेह, तुम्हारा शंका तब दूर होगी जब तुम जानोगे कि इसकी माँ कौन है और उसकी माँ की भी मम्मा कौन है, यानी मेनका की बेटी शकुंतला कौन है। तब तुम्हारा ये संदेह मिट जाएगा। दुष्यंत मन में, ये तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है, यानी राजा उसे पूछते कि इसकी माँ किस राजा की पत्नी है। दूसरी तपस्वी कहती, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया उसका नाम मैं न लूंगी। यानी बिना कसूर एक राजा था जिसने इस बच्चे के माँ को जंगल में छोड़ दिया था। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लागू होती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। यानी वो खुद से कहता है कि हाँ ये बात तो मुझसे ही लागू होती है, रिलेटेड है, तो इसकी मामा का नाम मैं पूछता हूँ। तब तक पहली स्त्री मिट्टी का मोर लेकर आ जाती है। पहली तपस्वी, हे सर्वदमन, यह शकुंतल लावण्य देख। यानी पहली तपस्वी लाती है और सर्वदमन को कहती है यह शकुंतल लावण्य देख। शकुंतल मीन्स मिट्टी, शकुंतला यानी जो मिट्टी में से जिसका जन्म हुआ उसका नाम शकुंतला रखा गया, और शकुंतला ने ये मोर मिट्टी का बनाया था। और लावण्य मीन्स सुंदर, सुंदर माटी का मिट्टी का बना हुआ मोर तू ले। बालक बड़े चाव से देखकर ये कहा, शकुंतला मेरी माता, यानी बच्चा समझता है शकुंतला लावण्य मीन्स वो समझता है मेरी माँ आ गई, तो बच्चे को माँ बहुत प्यारी होती है, वो पूछता है कहाँ है मेरी माँ। दूसरी तपस्वी हंसती हुई, यहाँ तेरी माँ नहीं है, तू इस नाम से धोखा खा गए। सर्वदमन, मैं तो कहा मिट्टी के मोर को देखो, यानी शकुंतल कहा, शकुंतला नहीं कहा, ये मिट्टी का मोर है, तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है। दुष्यंत, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है, यहाँ इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। यानी शकुंतला नाम की और कोई स्त्री इस जंगल के अंदर है आश्रम में। तब वो पूछता है क्योंकि ये बात मुझसे रिलेटेड है, जुड़ी हुई है, तो मुझे उससे मिलना है। ये मुझे एक जानने की जिज्ञासा बार बार जगाती रहती है, व्याकुल होता रहता हूँ, बेचैन रहता हूँ। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगा, खिलौना ले लेता है, यानी वो मिट्टी का मोर उसे प्यारा लगता है। पहली तपस्वी घबराकर, ओ बालक की बाँ से रक्षाबंधन कहाँ गया, यानी बालक की बाँ पर, यानी उसके हाथ पर एक धागा बंधा हुआ था जिसे रक्षाबंधन कहा जाता है। दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नाग के साथ खेल रहा था तब उसके हाथ से गिर गया था, सो वहीं पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। यानी दुष्यंत कहता है कि घबराओ मत, ये जब सिंह के बच्चे के नाहर में सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा था तब उसका जो धागा बंधा हुआ था हाथ पर वो वहीं गिर गया है, मैं लाता हूँ और आपको देता हूँ। वो उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्या, अरे रे मत उठाओ, इसे मत छू, यानी उस धागा जो था वो बहुत चमत्कारी था, तो इसलिए कहा उसको मत टच करो, छूनो। दूसरी तपस्वी, ओ इसने तो उठा ही लिया। दूसरी तपस्वी, अरे बाप रे इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से, यानी पहली तपस्वी और दूसरी तपस्वी दोनों एक दूसरे को देखती है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसे उठाने से क्यों रोका, तो ये धागा उठाने से क्या हो जाता है, तुम मुझे क्यों रोक रही थी। दूसरी तपस्वी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण यह है कि कभी धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा उठा न ले सके। यानी इस धागे का एक इसके साथ जुड़ा हुआ मंत्र है, चमत्कार है कि ये धागा कोई और अनजान व्यक्ति छू लेगा तो ये बच्चे को कोई उठा जाएगा, लेकिन इसके माता पिता छुएंगे तो इस बच्चे की रक्षा वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। दुष्यंत, ओह जो कोई उठा ले तो क्या होगा, तो तपस्वी कहता है तो पहली तपस्वी, यह तुरंत सांप बनकर उसे टस लेगा, यानी धागा में से सांप बन जाएगा और जिसने उठाया है या छुआ है वो खुद मर जाएगा, यानी उसको डस लेगा। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है। तपस्वी, पहली तपस्वी थी, हाँ कई बार ऐसे हुआ, ये धागा कई बार खुल गया, कई लोगों ने उठाया, कई बार ये धागा सांप बन गया और कई लोगों को वो
डस लिया है। दुष्यंत प्रसन्न होकर यानी खुश होते, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है, लेकिन उसने धागा उठाया, लेकिन वो धागा साफ बना नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये बच्चा उसी का है, ये उसका आनंद मनाते हैं, खुशी के साथ झूम उठते हैं और कहते हैं, बालक को वापस अपनी गोद में लेकर बैठ जाते और प्यार करने लगते हैं। तो इस तरह दुष्यंत राजा को शकुंतला और उसका बेटा दोनों एक साथ मिल गए।